पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही जुबान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आई प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सब भाग लें। पवित्र वचनों को ध्यान पूर्वक सुने। आज के पवित्र वचन में बताया गया है कि पवित्र आत्मा की अनिवार्यता क्या है। अत्यंत अनिवार्य है कि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और सत्य की पहचान करें। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय हम विशेष करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि वह हमें सत्य का ज्ञान दे। और ये स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो आइए हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सच्चाई को पहचान सकें, अपनी कमजोरियों को जान सकें और सच्चा पश्चाताप करते हुए पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। तो सब आंखें बंद करें और दिल से पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पाप से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना है ना, हम पर दया करना है ना। कृपा के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। कृपा के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम कृपा के सागर हो, तुम कृपा के सागर हो, हम पर कृपा करना है ना, हम पर कृपा करना है ना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर ताकि हम सच्चे हृदय से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और भक्तिपूर्ण जीवन द्वारा उसे प्रकट करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु आपके हृदय और जीवा में हो, जिससे आप युग हृदय से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने कहा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता रहा और यहूदियों को समझाता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। शांति का राजा है तू, मुक्ति का दाता है तू, हर मानव का दिल का दुलारा है तू। तेरे दास की सुन ले पुकार, आया हूँ मैं प्रभु तेरे द्वार। तेरे दास की सुन ले पुकार, आया हूँ मैं प्रभु तेरे द्वार। तरसा मन तेरे दर्शन पाने, तरसा मन तेरे दर्शन पाने। वर्दी प्रभु तेरी आज्ञा निभाने, शांति का राजा है तू, मुक्ति का दाता है तू, हर मानव का दिल का दुलारा है तू। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और और आपकी आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 28 से 33 तक। शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पवित्र वचन ध्यान पूर्वक सुना होगा। प्रेरित चरित्र में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है कि संत पौलुस पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो बहुत सारी जगहों में जाकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, प्रचार करते करते उन्होंने 12 अन्य शिष्यों को पाया और उनसे पूछा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है? और उन्होंने बताया कि हमें मालूम भी नहीं कि पवित्र आत्मा क्या हुआ है। पवित्र आत्मा की अनिवार्यता को समझाते हुए उन्होंने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दिया। और देखिए उसका असर क्या है ना? उसका असर बहुत सुंदर है। जब पौलुस ने पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें दिया प्रार्थना करके, तो वे नवीन भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये बहुत जरूरी है हम सबके जीवन में कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलना चाहिए, ताकि हम नवीन भाषाएं बोल सकें और उसे समझ सकें। अगर भाषा में गड़बड़ है तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भाषा की अनिवार्यता भी बहुत जरूरी है और भाषा को पवित्र आत्मा के आधार से ही समझा जा सकता है। इसलिए आप देखिए, कई फादर सिस्टर लोग और कई लोग आजकल भाषा के लेकर कहीं पर भी चले जाते हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? यदि आपको पवित्र वचनों का प्रचार प्रसार करना है तो पवित्र आत्मा का संचार अत्यंत अनिवार्य है। ये सिर्फ भाषा ही नहीं है। देखिए, शिष्य लोग भविष्यवाणी भी करते थे। आज के युग में सड़कों पर कई लोग ज्योतिषी लोग बैठे रहते हैं ताकि उनको भविष्यवाणी मिल सके, और लोग जाते हैं बड़े इंटरेस्ट से बातचीत करने के लिए, जानने के लिए कि उनका भविष्य क्या है। और आपको मालूम है, पेपर में कई बार आता है कई भविष्यवाणी आउट ऑफ ट्रैक चली गई है, परेशान हो गए लोग बाग और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन ये शिष्य
जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बलवान थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कृपा पात्र थे। उन्होंने सही रास्ता दिखाया और कई जीवन को परिवर्तित कर दिया और यीशु के करीब लेकर आ गए। देखिए, पौलुस के बारे में बताया गया है कि वो सभागृह में जाता रहा और निसंकोच पुनर्जीवित प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार करता रहा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। क्यों? देखिए, आज के पवित्र समाचार में बताया गया कि शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया। अब वो समझ गए और प्रभु से बातचीत कर रहे हैं कि अब हमें सब कुछ समझ आ गया कि आप ईश्वर के द्वारा ही भेजे गए हैं। फिर भी प्रभु कह रहा है, वो घड़ी आ गई है जब तुम सब छितर बितर हो जाओगे, जब तुम सब अलग अलग हो जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। फिर मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। और तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, ढारस रखना चाहिए, क्योंकि मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है। बहुत सुंदर वचन है। हम इतना सारा प्रयास करते हैं, इतने सारे कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? और कई बार हम अपने कार्य में, अपने अस्त व्यस्त जीवन में अपने आप को अकेला पाते हैं। हमारा एक ही मार्गदर्शक है और वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। और वो स्पष्ट कह रहा है कि मैंने स्पष्ट शब्दों में तुम्हें सब कुछ बताया है। तुम्हें छितर बितर होने की आवश्यकता नहीं है और मैं कभी भी अकेला नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ हैगा। और तुम्हें वो शांति प्राप्त हो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आसपास के माहौल में देखेंगे तो हम जानते हैं कितनी अशांति है। अपने परिवारों में, समाज में, व्यक्तिगत जीवन में कितनी अशांति है। और हम इस संसार में भाग रहे हैं शांति के लिए, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिल रही है। यदि आप सच्चे हृदय से पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त को मानते हैं, पवित्र आत्मा की अनिवार्यता को जानते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके साथ होगा, पुत्र परमेश्वर आपके साथ होगा, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा और आपको शांति प्राप्त होगी। और आप भी कह सकेंगे कि मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, क्योंकि इस संसारिक मोह माया में हम अपने आप को कई बार अकेला पाते हैं। हम पौलुस के समान निसंकोच पुनर्जीवित का प्रचार प्रसार करते रहें, निसंकोच पवित्र वचन का अध्ययन करते रहें, निसंकोच प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में बोलते रहें, निसंकोच पवित्र आत्मा की अनिवार्यता को पहचानें और उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि हमें शांति मिले और हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकें। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, दाख रसो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण
पात्र 100 रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह निर्मल बलि हमें शुद्ध करे और दिव्य कृपा से हमारा हृदय सुदृढ़ बनाए। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा तो कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेषकर इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। क्योंकि पुरानी नीति पद्धति नष्ट करने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई। इसीलिए पास्का के आनंद से भोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा से उल्लसित होते हैं और सर्वगिक शक्तियां दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तेरे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर।
तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर था, रक्त मन जिनकी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से ने प्रमाणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा से नवरोजरी प्रार्थना। आइए हम सब मिलकर एक गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए।
मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जानें और भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पवित्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप मां मरियम और शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार और पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा को समर्पित करें, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के में हमारी सहायता करता है। धैर्य के वरदान द्वारा हमारी आत्मा सभी प्रकार के भय में शक्ति प्राप्त करती है तथा अंत तक दायित्व निभाने में समर्थन करती है। धैर्य की आत्मा हर कठिन काम को बिना संदेह के साथ आरंभ करने में, खतरों का सामना करने में, हर प्रकार के दुख तकलीफ को झेलने में एवं मुक्ति प्राप्त करने हेतु सभी अत्याचारों को धीरज के साथ सहने में विशेष ताकत और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सबों का अनुवाक्य होगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आपने प्रारंभिक कलीसिया को शक्ति एवं कृपा की परिपूर्णता से आगे बढ़ाया था। हमारे विश्वास की घोषणा करने में हमें सहायता प्रदान करें। अनुवाक्य, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने हमें आने वाले अत्याचार एवं संकट के बारे में चेतावनी दी। हमें शक्ति दे कि हम परेशानियों एवं कठिनाइयों को झेलते समय अपने विश्वास में सुदृढ़ बने रहें। अनुवाक्य, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। क्रिस्तीय भाई बहन होने के नाते जब हम सताए जाते हैं, उस समय विश्वास में दृढ़ रहने की शक्ति दीजिए। अनुवाक्य, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। एक नबी बनने की बुलाहट प्रभु ने स्वीकार करते हुए स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में बुरी आत्माओं को हम ठुकरा पाएं और आपको स्वीकार करें, जो सबसे भला है। अनुवाक्य, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माता मरियम की मध्यस्थता। हे पवित्र मां मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की मां, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए।
ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पापों की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर।
द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ्य और अधिकार देते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी दिलासा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारा बल है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी प्रज्ञा है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी शांति है। हम पर दया
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूं एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें सहनशीलता का वर दे। हर काम को धैर्य के साथ करने में हमारी मदद कीजिए ताकि अंत तक दृढ़ बने रहने की कृपा हमें मिले। लोगों के साथ धीरज से व्यवहार करने में हमारी मदद कर। जब कुछ भी कार्य समय पर नहीं होता है तब हमें याद दिला दे कि कठिन कार्य संयम से होते हैं, समय लेते हैं। इस विश्वास के साथ आप पर भरोसा रखते हुए धैर्य के साथ जीवन जीने में हमारी मदद कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शक्ति